जो कलर कॉम्बिनेशन किया हुआ है, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। So hi guys, it's been a long time that I shared a video with you. I felt like sharing a new video with you. I have come up with few of the clips जो कि मैंने कंपाइल कर लिए हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के लिए. आई होप यू एंजॉय द व्लॉग. एंड लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि मैंने काफ़ी सारे सूट्स खरीदे थे गोयल सन से. सो मैंने वो फास्ट फॉरवर्ड करके आपको शेयर कर लिया था, पर मुझे लगा didn't do the justice. So मैंने सोचा कि why not share it तसल्ली से अच्छे से, because they were really nice suits. I hope you like. ये वाला सूट जो है ये दिस आई गॉट ऑन माई बर्थडे फ्रॉम माई ब्रदर एंड मैंने गोयलसन से परचेज किए हैं. सो आउट ऑफ दीज टू ऑफ द सूट्स हैव ऑलरेडी गिफ्टेड टू टू ऑफ द पीपल एंड यू कैन जस्ट गो एंड चेक आउट कि वो दो कौन से सूट्स हो सकते हैं, क्योंकि उसमें इसमें दो सूट्स मिसिंग होंगे. तो लेट मी स्टार्ट. तो मैंने ऑलरेडी इसको खोल लिया था. सो लेट्स स्टार्ट विद माई गिफ्ट फर्स्ट. ये मेरे भैया भाभी ने दिया था और दिस इज अ वेरी प्रेटी विंटर सूट and it is from this place. As you can see, लाइट शेड का सूट है फॉर विंटर्स एंड दिस इज द शर्ट. और इसके अंदर है प्यारा सा चिकनकारी का वर्क एज यू कैन सी एंड दिस इज द नेक. एंड कुछ पैटर्न जो है वो इस तरह का है. तो जनरली विंटर सूट्स में तो पैटर्न इसी तरह से चलते हैं, बट द शेड इज़ वेरी वेरी प्रिटी. इट इज़ लाइट ब्लू सी ग्रीन शेड एज यू कैन सी. और ये है उसका शॉल और दुपट्टा, वट एवर यू मे कॉल इट, क्योंकि शॉल तो ये प्रॉपर होती नहीं है, बट एक मोटा सा विंटरिश स्टफ जो होता है वुलन टाइप का जो इन्होंने बनाया होता है, ये वाला बहुत अच्छा होता है. बट एक चीज़ है, मुझे लगता है कि ये लोग पीछे की तरफ क्यों नहीं प्रिंटिंग करते यार. ये पीछे की तरफ भी प्रिंटिंग कर दें या जो बेस कलर है उसको रन करने दें तो ये ज़्यादा सुंदर लगेंगे. मुझे ये वाले सूट्स में यही कंप्लेंट रहती है कि इन वाली शॉल्स का या दुपट्टा वॉट एवर यू मे कॉल इट, इनका ना ये बैक साइड जो ये वाइट वाइट दिखता है ना, आई बेसिकली डोंट लाइक इट. मेरे बाकी सूट्स में भी ऐसा ही है. तो प्लीज़, आई थिंक उनको शायद इंक का कॉस्ट सेव करना होता है तो इसलिए करते हैं. बट एनी हाउ दिस इज़ अ प्रिटी सूट. सो दिस इज़ वन सूट. Now this is also a very pretty suit. इसका नेक देखो कितना ज़्यादा pretty है यार. See, it's shining all and all. बहुत अच्छा शाइन आ रहा है इसका. और इसका मैंने इसको चूज़ इसकी नेक की वजह से किया था. तो इट इज़ अ प्रेटी पिंक कलर और बाकी सारा प्लेन है. इस तरह का सूट है कि कोई बड़े बंदे ने सिलवाना हो तो वो भी सिलवा सके. बॉटम में इसके कितना प्यारा छोटा सा लेस वर्क किया हुआ है. दिस इज़ सो 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 कूल सूट. और इसका जो इसमें सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट था ना, इसका था दुपट्टा, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको खोल के भी दिखाया था. बट इट इज़ अ वेरी वेरी थिक दुपट्टा. तो मैंने ये सोच के लिया था कि अगर विंटर्स में भी ये ओढ़ना पड़ जाए तो दिस दुपट्टा इज़ वेरी थिक, पीछे से काफ़ी थिक है. तो ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही मुझे सुंदर लग रहा था. एक्चुअली आई फेल फॉर दिस नेक. और नेक्स्ट सूट इज ओके यस, ये सूट भी मुझे बहुत प्रिटी लगा था. इसका भी एक्चुअली जो नेक था ना, वही मुझे बहुत सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा था. इसमें जो ये मिरर वर्क हुआ हुआ है ना, दिस इज़ वेरी वेरी प्रिटी. और जो इसका बेस है दैट इज़ अगेन सो वेरी प्रिटी. मतलब ये जो है ऑफ वाइट या क्रीम कहेंगे इसको, ऑफ वाइट भी नहीं कह सकते. दिस इज़ बेसिकली प्रिटी क्रीम. और इसका प्रिंट जो कलर कॉम्बिनेशन किया हुआ है, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल. और मामा को ऐसे लाइट शेड सूट भी करते हैं और पसंद भी हैं और उनके मतलब के भी हैं. सो आई जस्ट लाइक इट. दुपट्टे में इसके छोटा सा वही ये सैटिन की लेस लगी हुई है और ये छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी हुई है. सो दिस इज़ अ प्रेटी 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 सूट. सेल के अंदर ये वाला सूट जो है ये उनकी सेल में था, बट आई एक्चुअली लाइक इट. तो ये हाफ प्राइस में मिल रहा था. मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन यंग लोगों के लिए, अपने लिए, किसी को भी गिफ्टिंग के लिए बहुत पसंद आया था. तो मुझे लगा कि ये वाला जो सूट है ना, ये बन के तैयार होके बहुत ही सुंदर लगने वाला है. क्योंकि इसका गला तो आप देख लो बहुत अच्छा है एंड इसका बेस इज़ इक्वली गुड. और इसके बेस और इसके गले के साथ मैच करने के लिए जो इसका दुपट्टा है, इट इज़ अगेन वेरी वेरी ब्यूटीफुल. अगर किसी ने ये
लाइक सेमी फॉर्मल ओकेजन पे या छोटी मोटी पार्टी पे भी पहन रखा हो ना, तो ये बहुत सुंदर लगने वाला है। एंड द कलर इज बॉटल ग्रीन और ऑलिव ग्रीन, वट एवर यू मे कॉल इट। ये वाला बहुत सुंदर लग रहा था, तो आई जस्ट पिक्ड इट अप। मुझे लगा लेके रख लेना चाहिए, फिर कभी जाते हैं तो पसंद नहीं आते। दिस वन इज अ वेलवेट सूट। विंटर्स आ रहे हैं और उसके अंदर वेलवेट सूट्स हम ना लें ऐसा होता नहीं है, जनरली ले ही लेते हैं, पिक कर ही लेते हैं। और वेलवेट सूट्स आर ऑल ओवर द मार्केट। तो ये वाला वेलवेट, और वेलवेट भी जो होता है ना अलग अलग तरह का होता है, उसमें भी क्वालिटी होती है। अब इसमें ना मैं जो आपको पहले वाले सूट में कंप्लेंट कर रही थी ना, ये विंटर सूट्स का ये प्रॉब्लम है, ये जो पीछे से वाइट होता है। बट ये है दुपट्टा, ये देखो इसका शाइन कितना अच्छा है। दिस इज़ वेरी नाइस। अगेन मैंने इसको ना पार्टी वेयर समझ के ही परचेज़ किया था। मैंने ये परचेज़ कर लिए थे सारे सूट की, कभी गिफ्ट करना पड़ जाएगा, देन ऑल्सो इट्स अ गुड सूट। एक्चुअली ये पूरा का पूरा पीस रनिंग में है, तो इसको खोलने में ना प्रॉब्लम्स इज द नेक। पहले देख देख के रखे हुए हैं ना, मामा को दिखाए थे तब ऐसे ही टेढ़े मेढ़े फोल्ड होके रखे हुए हैं। सो दिस इज अ प्रेटी वन। इसके ऊपर ये वाला जो स्टार्स इन्होंने, शायद इसको सवरोस्की कहते हैं, हाँ सवरोस्की जो लगाई हुई है ना, इसे आई डोंट नो वेदर कैमरा इज डूइंग द जस्टिस और नो, बट इसका शाइन और इसका कलर इज़ वेरी अट्रैक्टिव। और यंग लोग तो इसको ईजीली किसी भी सेमी फॉर्मल ओकेजन में भी कैरी कर सकते हैं। देखो दिस इज़ द बेस। तो ये बन के तो काफ़ी हैवी और अच्छा सूट लगने वाला है। इसके साथ का मैंने एक और लिया था, दैट वॉज इन ब्लू शेड एंड दैट हैव गिफ्टेड टू माई मॉम इन लॉ करवा चौथ पे। अगर आपको देखना है कि वो कौन सा सूट था तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं मेरा लास्ट वीडियो। सो दिस इज हाउ द सूट फाइट लुक, ऐसा कुछ लगने वाला है। अगर आप प्लाजो बना रहे हैं तो ऐसे, अदरवाइज यू कैन गो इन फॉर सलवार एज वेल। फर्शी सलवार भी शायद इसके साथ काफ़ी अच्छी। So hi guys, this is my birthday vlog. I hope you're all fine, you're doing well. और ये मेरा birthday जो था वो था New Year से पहले. So it is from last month actually, carry forwarded to this month. और यहाँ पे अभी जो आप हरकतें देख रहे हो, I was like, Koma was shooting and I was happy getting myself clicked with mom. And this was the cake that was ordered by Koma for my birthday. It was yum, it was tasty. और फन जो हो रहा था वो भी मैं थोड़ा बहुत तूने वॉलंटियर तो कर लिया We are all sailing in the same boat. नहीं आग लगाने में तो तेज है उसके लिए माचिस की थोड़ी जरूरत पड़ती है ऐसी। तो मेरी भाभी ने सारी कैंडल्स लिट कर दी और अब मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही थी इतने ग्रोन अप बंदे से केक कटवाया जा रहा है, बट एनी हाउ इट वॉज एंजॉयबल क्योंकि सब लोग साथ में थे और Blow the मजा आ रहा था। candles, okay? Yes. दिस इज ऑल चॉकलेट। नहीं नहीं ये This is black forest. वो लगा देते हैं। ये पर्पल वाला है, बाकी रिबन है। चॉकलेट है। हम गाय लेंगे। हाँ पर्पल वाला हटेगा, बाकी सारी चॉकलेट है। ये हैप्पी बर्थडे लगा देते हैं। हैप्पी बर्थडे पेपर नहीं है, वो हार्ड चॉकलेट है। मोमबत्ती जला दे बेटा। तो केक कट कर रही हूँ और मेरी छोटी कज़न मुझे बोल रही थी दीदी यू आर रियली लकी यू आर गेटिंग टू गेट 3 केक्स ऑल टुगेदर। मैंने कहा यस ऑफ कोर्स आई एम। और ये मैं खिला रही हूँ संजी को केक और संजी ने मुझे खिला दिया पहले एंड आई गेस ही गॉट नॉटी और मेरे पूरे मुंह को केक के साथ वो क्रीम जो लगा देते हैं ना वो लगा दिया एंड विच आई रियली हेट बाय द वे, बट देन ही डिड इट, तो नथिंग कुड बी डन। और यहाँ पे अभी सब खड़े हैं और हम इंजॉय कर रहे हैं, रुपये मार रहे हैं। और इसके बाद हमने करा कि चलो फटाफट प्लेट्स में प्रॉपरली केक को, तीनों केक्स को कट करके पीसेस में लेट्स जस्ट सर्व इट। और सब लग गए आपस में गप्पे मारने और ऑफ कोर्स सब कह रहे थे कि भूख लग रही है फटाफट खाना सर्व करो। तो मेरी से गलती जो हो गई है ना, मैंने खाना जो प्रिपेयर किया था ना उसकी क्लिप्स लेनी तो मेरे को याद ही नहीं रही एंड आई वाज सो बिजी कुकिंग कि मतलब कैमरा उठाने का तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, अदरवाइज आई वुड हैव रियली रियली क्लिक्ड और टेकन द फोटोग्राफ्स। और यहाँ पे सबके जाने के बाद कोमल और मैंने अपनी फोटोज ली। अच्छा जी, पूरे 3 दिन के गैप पे आ जाता है मेरे मियाँ जी का बर्थडे। सो या वी आर जस्ट 3 days apart in our birthday, so like we always
these days, like for past 2-3 years, we go to ISKCON temple on our birthdays. तो यहाँ हम ISKCON temple ही जा रहे हैं। एंड डे बहुत क्लियर था, मौसम बहुत सुहाना था, अच्छा था, हल्की हल्की ठंड थी, धूप पूरी खिली हुई थी। सो इट वाज अ गुड डे एक्चुअली। और यहाँ पे ना अभी तक जितनी बारी भी हम इस्कॉन टेम्पल आए थे ना, वी हैड गॉन टू द ओल्ड इस्कॉन टेम्पल। अगर आप लोगों ने विजिट करा हो कभी द्वारका का इस्कॉन टेम्पल, तो लेट मी टेल यू कि ये वाला नया स्ट्रक्चर है इस्कॉन का, जो कि बहुत टाइम से बन रहा था, एंड नाउ इट्स फंक्शनल। दे हैव शिफ्टेड टू दिस बिल्डिंग, दिस टेम्पल, एंड इट इज़ ह्यूज, इट्स ब्यूटिफुल। और रास्ता जो है वो जहाँ पे पहला मंदिर था वहाँ पे साइड से ही है। और ये आ गए हैं हम प्रेमिसेस में, और अभी संजीव दे रहे हैं कुछ डोनेशन ऑन हिज बर्थडे। सो नाउ यू कैन सी कितना बड़ा, कितना भव्य, कितना सुंदर मंदिर ये बन चुका है। और ये जो अभी दिख रहा है ना आपको, दिस इज द हॉल वेयर द प्रेयर इज डन। तो सामने ही राधा कृष्ण की मूर्तियां वो स्थापित की गई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि, बट ऑब्वियसली मुझे लगता है कि जो पुराने वाले मंदिर में थी वो शिफ्ट हुई हैं यहाँ पे, बिकॉज इट्स द सेम स्ट्रक्चर। और जब हम एंट्रेंस गेट को एंटर करते हैं तो ऑन द वन साइड यू हैव देयर किचन, जो कि पहले भी पुराने स्ट्रक्चर में इसी तरह से था, और दूसरी तरफ उन्होंने एक गिफ्ट शॉप भी रखी है। एंड लुक एट द नक्काशी, कितनी सुंदर लग रही है ना जो छत में करी हुई है। इट इज़ रियली रियली ब्यूटीफुल। आई डोंट नो व्हाट आर दीज रूम्स फॉर। ये तो ये एक बारी जब बनकर कंप्लीट हो जाएगा तो अंदर जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि अंदर क्या चीज़ें हैं। मे बी इट माइट बी हॉस्टल, और इट माइट बी अ रेजिडेंशियल प्लेस जहाँ पे लोग आके रुक सकते होंगे, या मेंबर्स के लिए बनाया होगा। आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, दिस इज ऑल माई गेस। बट अभी के लिए आप देख सकते हो, दिस इज द मेन गेट बेसिकली। और जिस दिन हम गए थे ना, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे कुछ दिन पहले ही शायद शिफ्टिंग हुई हो, तो यहाँ पे एक सुंदर सा अरेंजमेंट किया गया था, और भगवत गीता की बुक का जो कवर था वो यहाँ पे लगाया गया था। एंड एक्चुअली पहले तो हमें लगा शायद ये एक सेल्फी पॉइंट उन्होंने बनाया है, बट जब मैंने बाद में फोटोग्राफ्स में, वीडियोस में देखा, तो आई जस्ट रियलाइज दैट दिस इज़ भगवत गीता बुक, जो ये लोग अक्सर एज फ्री गिफ्ट्स भी देते हैं, एंड यू कैन परचेज इट फ्रॉम देम। तो साइड में ये जो है ना, ये मैं बात कर रही थी, गिफ्ट शॉप इन्होंने बनाई है मेन एंट्रेंस के एक साइड में। ये है गोविंदास किचन, सात्विक किचन है, और यहाँ पे मिठाई वगैरह, स्नैक्स वगैरह मिलते हैं। और दूसरी तरफ है गिफ्ट शॉप, और यहाँ पे हो रही है फोटोग्राफी, यहाँ पे ली जा रही हैं पिक्चर्स, क्योंकि धूप सीधा मुंह पे आ रही थी तो फोटोज भी अच्छी आ रही थी। और इस एंगल से भी देखो कितना अच्छा, सुंदर और ह्यूज लग रहा है स्ट्रक्चर। सो लाइक इट इज़ रियली ब्यूटीफुल। अगर किसी ने विजिट नहीं किया, इफ़ यू आर इन दिल्ली and you want to visit ISKCON temple, you must visit this temple. It is beautiful. तो इसके बाद संजय ने कहा कि चलो let's take some sweet from here, घर में प्रसाद लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो, केक्स की भी ऑप्शन होती है, कन्फेक्शनरी आइटम्स भी काफ़ी सारे रखे होते हैं, लड्डू, मिठाइयाँ, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, स्नैक्स भी होते हैं, पिज़्ज़ा पॉकेट्स, समोसा, ब्रेड पकोड़ा, इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो हम लोगों ने अपने घर के लिए एक लड्डू का डब्बा ले लिया, और हम लोग आ गए हैं अब बाहर। हम रोड क्रॉस कर चुके हैं, और जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क की थी वहाँ से मंदिर कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इट्स स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, बट इट्स ब्यूटीफुल। वहाँ से निकल के हम पहुँच गए सेक्टर 10 की मार्केट में। यहाँ पे क्योंकि इट वाज ऑलमोस्ट आफ्टरनून टाइम, लंच टाइम, तो हमने कहा कि चलो इस सागर रत्ना से कुछ खाने के लिए पिक कर लेते हैं। एंड ऑन वे एक यहाँ पे सिंधी नमकीन की शॉप भी दिखाई दी थी, जहाँ से हमने नमकीनें ली, और मैं तो कार में ही बैठी थी, वेट कर रही थी। और अब जो है आप देख रहे हैं, तो घर हम आ चुके हैं। मैंने वेसल्स में हर चीज़ कन्वर्ट कर दी है, और इसके बाद हम ये सब खाने वाले हैं। सो दिस इज़ हाउ वी सेलिब्रेटेड द बर्थडे, एंड इट वाज अ नाइस एंड अ ब्यूटीफुल एंड अ कोज़ी काम बर्थडे। और बर्थडे पर ना इस्कॉन से एसेंशियली ये कोरियर से एक केक भेजा जाता है, जो कि हम संजीव के बर्थडे पे कट कर रहे थे। तो विंटर्स क्योंकि आ चुकी हैं, तो विंटर्स की सब्जियां भी आ चुकी हैं, मेथी, पालक, बाथू, साग, सब चीज़ें, और अच्छी आती हैं, फ्रेश आती हैं। तो मैंने कहा चलो ये काम मैं कर रही थी,
मंडी से संजीव जी लेके आए थे ढेर सारी सब्जियां, तो मैंने कहा चलो इनको सॉर्ट करके कट करके असेंबल करके फ्रिज में रख दिया जाए। तो मैंने कहा इसका शॉट भी एक मैं इंक्लूड कर ही लेती हूँ। तो इतने ध्यान से झुक के पत्ते छांट के ये काम कर रही हूँ मैं। और इन द मीनवाइल कोमा ने मुझे बना दिया था ये एक यमी सा सैंडविच। दिस वाज चीज़ खीरा टमाटर सैंडविच और बहुत ही अच्छा कुक था। मज़ा आ गया खा के। काम के बीच में इस तरह की स्नैकिंग मिल जाए तो बल्ले बल्ले, शावा शावा, क्या कहने। यहाँ पे मेरे पैकेट्स बन चुके हैं। मटर छील के मैंने पूरे पैक कर दिए और इसमें डाल दूँगी डीप फ्रीजर में। तो हैप्पी न्यू ईयर गाइस। अब जो आप देख रहे हो ना, अगेन एक और बर्थडे क्लिपिंग देख रहे हो। ये है मेरे कज़न का बर्थडे, माय मासी सन, एंड ही हैज़ हिज बर्थडे ऑन 1st of Jan। लकी पर्सन है। तो यहाँ पे भी हम लोग आए थे, इंजॉय कर रहे हैं। और ब्लर मैंने इसलिए कर दिया है क्योंकि आई डोंट नो people whom I'm picturing whether they would like to come in the video or no। तो मैंने सब privacy reason से ब्लर कर दिया है। तो इस तरह की जब फैमिली गेट टुगेदर्स होती है ना, मेरे लिए तो ये एक हाई पॉइंट, स्वीट पॉइंट होता है जब हम सब अपने रिलेटिव्स से मिलते हैं। एंड आई एम ऑलवेज रियली रियली हैप्पी। तो इसके बाद जो क्लिप्स मैं लगाने लगी हूँ ना, वो भी एक पार्टी की ही है। एंड दैट अगेन वाज अ फैमिली फंक्शन, एंड दैट फंक्शन इज़ ऑल अबाउट यहाँ पे मेरी कज़न ने अपनी सर्विस कंप्लीट करी है फ्रॉम अ वेरी 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 इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट। आई नॉट शेयर विच डिपार्टमेंट, बट ये हो रहा है उनका फेयरवेल पार्टी। तो बड़ा ही अच्छा अरेंज था। वी वर ऑल सो हैप्पी फॉर हर, एंड सब बहुत मज़े कर रहे थे। रिलेटिव्स सब बहुत खुश थे। सब बहन भाई बहुत एंजॉय कर रहे थे। और चलो मैं चला ही देती हूँ, गाने चल रहे हैं, कॉपीराइट आएगा तब की तब देखी जाएगी, बट गानों के बिना इस क्लिप में मज़ा नहीं आने वाला। सो आई जस्ट कीप माई सेल्फ ऑन द म्यूट मोड और आप सुनो और एंजॉय करो। और डांस में सब इतने मस्त हो गए थे ना कि उनको बारी-बारी रिक्वेस्ट करना पड़ रहा था कि भई फूड इज़ बीइंग सर्व्ड, तो आके खाना खा लो। हम लोग भी फिर आ गए यहाँ पे। पहले तो हमने सूप लिया, उसके बाद हमने अपना सारा फूड लिया, एंड फूड वाज़, आई टेल यू, रियली रियली ग्रेट। एंड कोमल इज़ एन्जॉयिंग द प्लेट, जो कि उसने घर आके कहा। मैंने तो कुछ खाया ही नहीं क्योंकि यू नो कि गोलियाँ तो होती है ना छोटी-छोटी सी, तो थोड़ा-सा आता है। घर आके पता चलता है कि अरे हमने तो कुछ खाया ही नहीं था, वी जस्ट टुक 1 स्पून ऑफ ईच। मैंने कहा कोई बात नहीं, खाना टेस्ट कर लिया, बढ़िया था। ओवरऑल द पार्टी वाज़ रियली रियली गुड। आई विश वेल टू माय दीदी एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर। और यहाँ पे जाते-जाते जब हम एग्ज़िट मारने वाले थे ना, ओला वाला कैब वाला बाहर वेट कर रहा था और यहाँ पे मेरा ब्रदर मुझे ज़बरदस्ती डांस करा रहा था। सिंस आई एम अ नॉन डांसर, ऐसे मैं डांस करती नहीं हूँ यार, मुझे नहीं आता, बस हाथ पैर हिलाने आते हैं सब लोगों की तरह। और पकड़ के संजी को भी वो नचा रहे थे, तो हमें इतनी हंसी आ रही थी ना मतलब बहुत ही फ़नी सीन था ये। बट एनी हाउ द पार्टी वॉज रियली ग्रेट, रियली रियली ग्रेट। और मज़ा आया खूब, सब खूब मिल के। और मैं अपनी भाभी को कह रही थी तुम भी आओ, तुम भी यहाँ पे मेरे साथ डांस करो, बिकॉज आई वॉज रियली फीलिंग वेरी ऑड। बट एनी हाउ मज़ा बहुत आया। दे वर सो लवली पीपल, और इतने अच्छे से प्यार से सब ने
इतने अच्छे से एंटरटेन किया. वी वर ऑल वेरी हैप्पी फॉर आवर दीदी एंड आई होप हर, आई विश हर अ सक्सेसफुल लाइफ अहेड. आई डोंट थिंक कि वो आराम से बैठने वाली हैं क्योंकि वो बहुत मेहनती बंदी हैं. तो आई विश हर ऑल द लक. और नाचने का और एंजॉय करने का तो सबको इतना जोश चढ़ा हुआ था ना कि 3 बारी हमने कैब कैंसिल की. 3 बारी कैब्स रात बहुत हो गई थी, कैब भी बहुत मुश्किल से बुक हो रही थी और 3 बारी कैंसिल की. बट एनी हाउ इट वॉज़ वर्थ इट बिकॉज़ सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा एंड वी रियली एन्जॉयड इट, थॉरली एन्जॉयड एंड वी वर ऑल वेरी हैप्पी फॉर दीदी. और यही तो है ना कि जब व्हेन यू मीट योर फैमिली मेंबर्स, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स, यू रियली लव इट, यू एन्जॉय इट और सबको बहुत मज़ा आता है. Two 2,000 years later. Hi guys, wish you all a very happy Lodi or Lodi festival. इस बारी तो I was not very excited about because I had just lost one of my brothers. But then पूजा is essential. पूजा तो करनी होती है तो हमने पूजा तो करनी ही थी. तो and these are फुल्ला, रेवड़ी and मूंगफली जो कि एक essential है लोहड़ी पर. तो हमने बस छोटी सी एक पूजा कर ली और इस तरह से हमने अपनी लोहड़ी मना ली. So guys, this was the first vlog, साल का पहला vlog that I've shared with you guys, and if you like the vlog, just do like, share, subscribe and definitely hit the like button so that you receive my vlogs every time I post them. Till then, bye bye, all the best, have a nice day. जय माई गौरी. यही गाए हैं क्या? नहीं गाना नहीं चलाना. ओए तेरा धी बिठारा, ओए बदूला पट्टी वाला, जो मेरी धी भी आई, मिलता काजू काटा, सानू अगे नहीं आता.